अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो हज़रत लुक़मान की कुछ ख़ास नसीहतें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद अगर आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे अमराज से आप बच सकेंगे। देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पेशाब पीला आता है। पीला क्यों आता है? वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जगह जगह से इलाज करा कर थक चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग वो हैं जिन्हें बार बार जो है टॉयलेट में जाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग वो हैं जिन्हें बलगम की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो खाने पीने में और उठने बैठने में और अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं जो हज़रत हकीम लुक़मान ने आपके लिए बताई हैं। अगर आपने उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अब आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर एक, पेशाब करने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, क्योंकि इससे पेशाब पीला आएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जब वो पेशाब से फारिग होते हैं तो फ़ौरन वो पानी पीते हैं, बल्कि 10-20 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। ठीक है। और हज़रत लुक़मान की दूसरी नसीहत है कि टॉयलेट करके फ़ौरन रोटी ना खाया करो, वरना बवासीर की बीमारी लग जाएगी। बवासीर की बीमारी लगने का अंदेशा है। तो जिन लोगों की आदत है कि फ़ारिग होने के बाद में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा वक्त गुजारें और उसके बाद खाए पिएँ। ठीक है। यानी टॉयलेट से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद खाना खाने के लिए ना बैठें, बल्कि कुछ देर गुजार लें, उसके बाद खाना खाएं। नंबर 3, अगर आपकी आधी रात में सोते सोते आँख खुल जाए तो उस वक्त उठ कर के आप कुछ ना खाओ, समझे, वरना और ना पियो, वरना पेट में पानी आने का अंदेशा होता है, पेट की बीमारी लगने का अंदेशा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब रात में उनकी आँख खुल जाती है तो वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो इस आदत को ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां लगने का अंदेशा हुआ करता है। नंबर 4, नहाने के फ़ौरन बाद आँखों में सुरमा मत लगाना। नहाने के फ़ौरन बाद आँखों में सुरमा नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या है, आँखों की रोशनी कम होने का अंदेशा है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी निगाहें कमज़ोर होने लगती हैं। नंबर 5, गरम रोटी मत खाओ, वरना मैदा सिकुड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि लाओ भाई गरम गरम रोटी लाओ, लाओ भाई गरम गरम सब्जी लाओ। तो जो लोग जितना ज़्यादा गरम खाते हैं और जैसी उनकी उम्र होती है तो उनके दांत वगैरह जो है ना निकलने लगते हैं और दांत अपनी ताकत खो देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे रहें, तो फिर गरम ना आपको चाय पीना है, ना गरम सब्जी खाना है, ना गरम रोटी खाना है। तो जितनी आप गरम चीज़ें खाएंगे उससे आपके दांतों का नुकसान ही होगा। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने को जो है ठंडा करके खाओ। क्यों इरशाद फरमाया? इसलिए कि ताकि आपके दांतों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। तो इसलिए आपके सामने अगर खाना आ जाए या कोई भी चीज़ खाने पीने की आ जाए तो उसे ठंडा कर लें, उसके बाद में आप खाइएगा, फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है दूध पीकर मछली मत खाओ, वरना जिल्द फटने का अंदेशा है। जो लोग मछली खाने के फौरन बाद दूध पी लेते हैं या दूध पी करके मछली खा लेते हैं तो इससे जो है बरस की बीमारी, कब्रेपन का मरज लगने का अंदेशा होता है। ठीक है। तो इसलिए इससे बचना बेहतर है ताकि ये बीमारी ना लगे। नंबर 7, सातवें नंबर पर आता है लोहे के बर्तन में दूध ना पिएं। अगर कोई शख्स लोहे के बर्तन में दूध पीता है तो इससे हाजमा खराब होने का अंदेशा है। तो लोहे के बर्तन आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें खाने पीने में। नंबर 8,
8वें नंबर पर आता है गोश्त खाने के फौरन बाद कभी भी दूध मत पियो वरना तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है इधर खाना खाए, चाहे वो गोश्त से खाए हों या किसी और चीज से, तो उन्हें दूध पीना है तो पीना है। ठीक है, अगर आपने गोश्त खाया है तो उसके फौरन बाद आप दूध ना पिए। ठीक है, उससे क्या है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। नंबर 9, नहाने के फौरन बाद सुरमा ना लगाया करें। नहाने के फौरन बाद सोया ना करें, इससे क्या है, दिमाग कमजोर होने का अंदेशा होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है नहाए और नहाने के फौरन बाद सो गए। पहले आप नहा लें, नहाने के बाद कुछ देर आधा घंटा इसी तरीके से रहें, फौरन ना सोएं। फौरन सोने से दिमाग कमजोर होता है और यूं समझिएगा कि निसियान की बीमारी लग जाती है। नंबर 10, 10वें नंबर पर आता है जमाही लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना। जिस तरीके ऐसे करके, जो बहुत सारे लोग जब जमाही आती है ना तो ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे इस तरीके से अंगड़ाई आपको नहीं लेना है, समझ रहे हैं। अगर जमाही आए तो जमाही के साथ अंगड़ाई ना लें, इससे क्या है, तुम्हारी जबान को लकवा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से पूरे बदन ऐंठने लगता है और पूरा बदन कड़क हो जाता है, तो इससे जो हमारी जबान है ना ये ऐंठ सकती है, इसे लकवा लग सकता है। तो इसलिए हजरत लुकमान हकीम ने ये इरशाद फरमाया कि जब भी जमाही आए यानी आपका मुंह फैले तो उस वक्त अंगड़ाई लेने से परहेज करें, अंगड़ाई ना लें वरना तुम्हारी जबान को लकवा हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीरें हैं। ऐसा नहीं है कि साहब अगर कोई अंगड़ाई ले लेगा तो उसको हो ही जाएगा, लेकिन बचना ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई हमें एहतियात बताए तो हमें एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का और हमारे जिस्म का मामला है। अगर ज़रा में किसी चीज़ को नुकसान पहुंच जाता है तो हम हज़ारों लाखों रुपए में निकल जाते हैं, फिर वो बात भी नहीं आ पाती है। नंबर 11, जुकाम के फौरन बाद कभी दूध मत पीना। जुकाम के फौरन बाद कभी दूध मत पीना। जैसे मान लीजिएगा आपको जुकाम हो रही है और आपकी आदत है रोज़ाना दूध पीने की, तो प्लीज़ आप उस दिन दूध ना पिए जब आपको जुकाम हो रही हो। आप 1 दिन 2 दिन गैप कर दें दूध पीने का। अगर आप जुकाम आपको हो रही है और आप दूध भी पी रहे हैं तो इससे क्या है, आपका जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बलगम आने का अंदेशा है। तो इसलिए हजरत लुकमान ने ये कुछ नसीहतें इरशाद फरमाई जिससे इंसानों के जिस्म जो है इन तमाम बीमारियों से महफूज रहें, और ये तमाम तदाबीरें बताई हैं, इनसे आप एहतियात रखेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिएगा कोई भी हो, जब वो आपके सेहत के लिए और आपकी बॉडी के लिए कोई भी चीज़ बताए तो वो इसलिए बताता है ताकि आप किसी बीमारी में या किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। नहीं तो उससे क्या होगा, एक तो तकलीफ आपको उठाना पड़ेगी और दूसरी चीज़ आपको फिर पैसा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हज़रत लुकमान ने, ये हज़रत लुकमान वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर किया, और पूरी सूरत कुरान मुक़द्दस की सूरह लुकमान अल्लाह तबारक व तआला ने जो है नाजिल फरमाई। ठीक है, तो ये वो नसीहतें हैं जो आपने फरमाई हैं, तो आपको हमें इस पर अमल करना है ताकि हम छोटी बड़ी बीमारियों से हमारी हिफाजत रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।